तो अगर आपकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी यानी कि LVEF या लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 35% या इससे कम है तो ये वीडियो आपके लिए है। एक 2016 की स्टडी के मुताबिक लगभग इंडिया में 8 से 10 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। हार्ट फेलियर में बिसाइड्स अदर थिंग्स देयर आर इश्यूज लाइक चांसेस ऑफ डेथ। 50% लोग जिनको की हार्ट फेलियर डायग्नोज किया जा रहा है नेक्स्ट 5 सालों में दे माइट सकम टू डेथ। कुछ लोग जिनको हार्ट फेलियर डायग्नोज किया जा रहा है दे बिकम फ्रीक्वेंट फ्लायर्स टू द हॉस्पिटल। कई लोगों को हॉस्पिटल बार बार भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है हार्ट फेलियर की वजह से। वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनके होने पे आपको सस्पेशन होना चाहिए कि अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अब आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बात करते हैं इस वीडियो में। हार्ट फेलियर में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो हम लोग देखते हैं और जो पेशेंट्स लेके आते हैं वो होता है फ्लूइड ओवरलोड के सिम्टम्स, यानी कि बॉडी में फ्लूइड का अच्छा खासा बिल्डअप हो गया है। इस फ्लूइड बिल्डअप की वजह से क्या क्या शिकायत हो सकती है, आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन। जो काम पहले आप आराम से कर लेते थे, आप जितना पहले डिस्टेंस मॉर्निंग वॉक में कवर कर लेते थे उतना करने में आपको सांस फूल रहा है। आप जितनी सीढ़ियां पहले आराम से चढ़ लेते थे उसको चढ़ने में आपको सांस फूल रहा है। इससे हमको रफ आइडिया लगता है कि शायद यहाँ पे हार्ट फेलियर वर्सन कर रहा है, कि शायद लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड बिल्डअप कर रहा है। यही फ्लूइड ओवरलोड जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों को बेड पे सीधा लेटने में दिक्कत आने लगती है। लोग कंप्लेन करते हैं कि सीधा लेटते हैं परेशानी होती है, उठ के बैठ जाते हैं सांस में आराम पड़ जाता है। ये भी लंग्स में फ्लूइड ओवरलोड का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को हार्ट फेलियर की वर्सनिंग में कॉफ यानी कि खांसी की दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों में ये खांसी सूखी हो सकती है और कुछ लोगों में इसमें शिकायत हो सकती है पिंक फ्रॉथी स्प्यूटम की, यानी कि बलगम आ रहा है जो पिंक कलर का है। ऐसा नहीं है कि हार्ट फेलियर की वर्सनिंग में सिर्फ सांस या लंग्स से रिलेटेड ही सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों को शिकायत होती है उनके पैरों में सूजन आ रही है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं अर्ली सटाइटी की, यानी कि भूख नहीं लगती, यानी कि पेट बहुत जल्दी भर जाता है। कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है एब्डोमिनल पेन की, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट में कई लोग पेन बताते हैं। इट मे बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में सिर्फ फ्लूइड ओवरलोड की ही प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हार्ट आपका ब्लड आगे पुश नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, यानी कि जो सिस्टमिक परफ्यूजन है, जो पूरे बॉडी का सिस्टम है, उसमें जितना ब्लड जाना चाहिए नहीं जा पा रहा है, वो हाइपो परफ्यूज्ड है। इसकी वजह से कई लोगों को थकान कमजोरी रह सकती है। कई बार लोग हमसे कंप्लेन करते हैं कि शायद मेरे मरीज को या मुझे ताकत की कोई दवा दे दो, हमें कमजोरी महसूस हो रही है। इसमें प्रॉब्लम ताकत की दवा से ठीक होने वाली नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग हार्ट फेलियर। यही हाइपोपरफ्यूजन यानी कि जो ब्लड हार्ट से आगे जाना चाहिए था ब्रेन तक, अगर कम मात्रा में ब्लड जाता है तो उसकी वजह से लोग कंप्लेन करते हैं कि कई लोगों को चक्कर की दिक्कत हो सकती है, कई लोग चक्कर खा के गिर भी सकते हैं, कुछ लोगों को ड्राउजीनेस की कंप्लेंट होती है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजनल स्टेट में दिखाई दे सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इनके अलावा भी हार्ट फेलियर में हो सकती हैं, जैसे पैल्पिटेशंस का होना। पैल्पिटेशंस के हार्ट फेलियर में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें से कुछ कारण है कि लंग्स में फ्लूइड का रिटेंशन ज्यादा हो गया, आपको धड़कन तेज जाने लग गई। कई हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से भी लोग पैल्पिटेशंस की या धड़कन तेज जाने की कंप्लेंट करते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स हार्ट फेलियर में स्लीप डिस्टर्बेंसेस के साथ हमारे पास आते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस के हार्ट फेलियर में बहुत सारे कारण हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज में आता है कि अगर किसी को लेटने पे या सोने के 2-2.5 घंटे बाद अगर सांस फूल रहा है, उसमें कई बार सांस की वजह से नींद टूटने की दिक्कत रहती है। ऐसे लोग स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, इन सब कंप्लेंट्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इन सिम्टम्स के बारे में आपका जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको इन सिम्टम्स में से कुछ भी हो रहा है तो अर्ली डिटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जिससे कि हम इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकें, जिससे हम आपकी डायरेटिक्स की डोज को ऑप्टिमाइज कर सकें। या कोई ब्लड टेस्ट है जिससे हमें वर्सनिंग हार्ट फेलियर का आइडिया लग सकता है। तो हार्ट फेलियर की जब भी वर्सनिंग होती है देयर आर अ सीरीज ऑफ टेस्ट विच वी ऑर्डर। उनमें से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम कराते हैं ये देखने के लिए कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ हार्ट फेलियर क्या है। कुछ टेस्ट होते हैं जो हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट फेलियर देखने के लिए कराते हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यस दिस इज वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर। तो
उन टेस्ट में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज BNP, नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड टेस्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद हार्ट फेलियर की वर्सनिंग हो रही है। अगर इसका लेवल पहले से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या आपने पहली बार ये टेस्ट करा है, आपको दिखाई दे रहा है लेवल बहुत ज़्यादा है, then probably the symptoms that you're having are because of worsening of heart failure. And this is the time that you should consider seeing your doctor. Heart failure के symptoms क्या होते हैं? अब ये तो जान लिया। अब हार्ट फेलियर डायग्नोज होने के बाद लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, ये जानने के लिए ये वाला वीडियो जाके देखो।